जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग शेयर कर रहे हैं वो छोटू अंकल का है। संगत जी, ये उनका दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में उनको पुत्र की प्राप्ति गुरुजी की वजह से हुई, जिसका नाम गुरुजी ने वरुण रखा था। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में नमस्तक होके प्रणाम करते हैं। संगत जी, आइए सत्संग की ओर चलते हैं। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली से डुगरी गुरुजी का जन्म स्थान जाने का निर्देश दिया। जिस दिन उन्हें वापस आना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वह गुरुजी के यहाँ सुबह 10 बजे तक वापस पहुंच जाए। संगत जी, रात को वह समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, परंतु उन्होंने पास में ही मेरला कोटला जाने का और फिर वहां से दिल्ली के लिए निकलने का निश्चय किया। मेरला कोटला में नाश्ता करने से वे खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। अंत में छोटू एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला। करीब 10 बजे जब वे नेशनल हाईवे 1 पर थे, ना जाने कहां से एक ट्रॉली सर्विस लेन में बाई ओर से दूसरी ओर को जाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी एक्सीलेटर रोकने की पूरी कोशिश करी, पर वह रोक ना सका और ट्रॉली में जाकर टकराया। टक्कर इतनी जोर से थी कि संगत जी, ट्रॉली उल्टी हो गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। गाड़ी ट्रॉली के बीच वाले पहिए से जाकर टकराई थी। बहुत आसानी से वह ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत भी हो जाती, परंतु गुरुजी की कृपा से वे सब बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया, क्योंकि गाड़ी चलाकर लेकर जाने की हालत में नहीं थी। जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुंचा तो गुरुजी ने उसे उसके निर्देश की गंभीरता ना समझाने के लिए डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वे भगवान का हुक्म होते हैं। गुरुजी के शब्दों की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने यह बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, परंतु यह विचारणीय है कि फिर भी गुरुजी की कृपा ने उसे असली अनर्थ से बचाया, नहीं तो ना जाने छोटू अंकल शायद इस दुनिया में ना रहते। परंतु छोटू ने दोबारा ऐसी ही गलती करी। गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था। वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा था। गाड़ी एकदम दम बिल्कुल चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी सफाई बहुत पसंद करते थे। संगत जी, गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, परंतु वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। यह सोचकर कि उसे साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वह उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी का निर्देश ना मानने की अपनी गलती का छोटू को एहसास हुआ और वह उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले कि इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी उसमें वह बैठ चुके थे। जिसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहां जाना था वहां तक तो छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, परंतु वापस आते समय छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फोन किया जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत जोर की डांट लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मामले की जांच के लिए भेजा गया।
जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइवर के लिए लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली। छोटू थोड़ा अचंभित हुआ, इसलिए एक्सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चलाकर ले गया। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस आकर जब उसने गुरुजी को यह सारी बात बताई तो गुरुजी बोले, महापुरुषों दे वचन नहीं मोड़ी दे। संगत जी, उसने हाथ जोड़े और अपनी गलती पर अफसोस किया। संगत जी, इसके लिए वो गुरुजी से हमेशा हमेशा क्षमा ही मांगते रहते हैं कि उन्होंने गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन नहीं किया। अब उन्हें अफसोस होता है अपनी की हुई गलतियों पर। सदा ही दयालु और स्नेह जो वे हैं, गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा। छोटू और संगत का गुरुजी से यही निवेदन है कि गुरुजी हमेशा ही उन्हें अपने संरक्षण में रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अब जो मैं आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेना चाहता हूँ। अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैं जानता हूँ कि ना ही मैं इतना सक्षम हूँ, ना ही मैं इतना काबिल हूँ कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुंचे अनुपयुक्त नहीं होगा। संगत जी, राकेश अंकल की बेटी विभा मेरी बेटी की अच्छी सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उसकी सहपाठी रही। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया कभी। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और ही थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई थी। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुशी और संतुष्ट होकर आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती थी। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती, क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। वो बहुत अशांत होती थी जब हम उसको मना करते थे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। जब वे हमें उसे मना करने का होता था तो संगत जी वो निराश हो जाती थी और जब हम उसे जाने के लिए कहते थे तो संगत जी वो जोश में होकर अपना सारा काम निपटा देती थी। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो बहुत अत्यंत खुश थी। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिलखिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ। उस शाम उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह खाया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 को बृहस्पतिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय किया, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के कारण। संगत जी, शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने साल में किससे वंचित था। संगत जी, अगर कहीं बड़े मंदिर पे कोई स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। और संगत जी, मैं अपने आप को कोसने लग गया कि मैं कैसे इस जगह से वंचित रहा। संगत जी, हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थित और निर्मल था। शिव जी का भव्य मूर्ति और शिवलिंग, संगत जी वो इतने तेजस्वी से चमक रहे थे।
और संगत जी सकारात्मक ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध हो गए। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने हमें इतने साल गुरुजी के पास आने से रोका हुआ था, जबकि गुरुजी हमें बुला रहे थे, उससे दूर रखा था, वो एक पल में पता नहीं कहाँ खो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण उस दिन कर दिया। संगत जी, राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की इतनी महिमा कृपा समझाने में सहायता करी। उस शाम हमने शबद और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस आए। संगत जी, मेरी बुद्धि इतनी परिवर्तित हो गई कि मुझे सिर्फ गुरुजी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और शंकर जी, सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश जी की मूर्ति छोड़कर शेष सारी मूर्तियां मंदिर से मैंने हटा दी। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था, जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख दिया। जिससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी दिव्य सुगंध की मुझे पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे कोई सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। पर गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने के लिए, और उनकी सुगंध ऐसी ही एक उनकी उपस्थिति महसूस कराती है, और वही उपस्थिति मुझे महसूस हो रही थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है, वे ही गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पूरे घर में गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं और पिछले एक साल में हमारे बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए हैं, पर किसी ने भी गुरुजी में कोई रुचि नहीं दिखाई। किंतु इंदौर स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया, तो उसने गुरुजी के बारे में जानने की रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद वह बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखी। संगत जी, क्योंकि हम कोई नहीं होते जोड़ने वाले, गुरुजी ही जोड़ने वाले होते हैं। जिसको भी गुरुजी को अपने आप से जोड़ना है, तो वो खुद ही अपने आप कहीं ना कहीं से खींच ही लेते हैं। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृह नगर जाना था, जहाँ पे मेरा गांव है। हमने सोचा कि अगर हम रविवार को समय से वापस पहुंच गए, तो हम मंदिर जा पाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था और उसकी ट्रेन का समय रात को 10:10 बजे का था। बरेली जाकर हम अपने कामों में इतना व्यर्थ हो गए कि हम भूल ही गए कि हमें रविवार को शाम को बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े। 4 घंटे में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि अगर टाइम अगर देखा जाए तो संगत जी 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम या बंद रेल मार्ग कुछ नहीं मिला। सड़कों की खराब हालत के बावजूद भी हमें थकान भी नहीं हुई। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहा था, पर कभी भी मेरी इतनी आरामदायक यात्रा नहीं रही जो उस दिन रही। संगत जी, नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया ने मुझे से अनुरोध किया कि मैं उसे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरानी के साथ बहुत खुश भी था और हैरान भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुआ सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस समय शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रात 10:10 की थी। ज्यादा समय ना होने के कारण से मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाए।
पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए उसके लिए तैयार थे। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए संगत जी निकल पड़े और 8 बजे तक वहां पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने और 9 बजे संगत जी वहां से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे उस दिन। 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। बरेली से दिल्ली तक फिर मंदिर जाना, वहां से निजामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांवा पहुंचना शरीर को बहुत थका देने वाला होना चाहिए था, पर मेरी पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ मैं अपने आप को महसूस कर रहा था, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, गुरुजी को जब भी जोड़ना होता है वो कैसे ना कैसे अपनी संगत को जोड़ ही लेते हैं। इस तरीके से मेरा जो चचेरा भाई था वो गुरुजी से जुड़ा। संगत जी, बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो गया है। मेरा यह पूरे विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999-2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता था तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत बड़ी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में अपना घर और निजी संपत्ति भी। इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते कि बस हमारी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। इसी समय हम बहुत जोशियों के पास गए जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को पूजा करने को, पत्थर पहनने को, अन्य उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाने के लिए भी कहा गया, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया। शायद गुरुजी की ओर यह मेरा पहला कदम था। हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर मिले और अब मैं मानसिक रूप से निश्चिंत था। संगत जी, अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांवा में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली थी। संगत जी, और अहमदाबाद में करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांवा में बसे। ये आसान नहीं था। मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांवा आकर बस गया। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली विभा ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास 2008 में पहुंचने में। पिछले 1 साल के अनुभव के बारे में लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों के पल भी बहुत याद आते हैं। मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरु की कृपा को प्राप्त करने का इच्छुक था। मेरा यह मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी यह इच्छा पूरा होने का समय था। कहा जाता है कि गुरु तब तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता है। इस मार्ग पर सब्र का परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता। संगत जी, सब कुछ सहना पड़ता है जब भी गुरु कृपा होती है। सहनशीलता का यह परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, और वो भी कैसे? गुरुजी की वजह से। गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करूँ संगत जी उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, बस मैं यही कहूँगा, इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, की पूरी कोशिश करते रहते हैं गुरुजी हमें सही मार्ग पे लाने की। जहाँ तक हो सके मैं उनके निर्देश का पालन करता हूँ। पिछले 1 साल में मेरा व्यापार कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा है, ना केवल मेरे व्यापार में परंतु हमारे निजी जीवन और घर में भी। कोई काम या चुनौती अब बड़ी नहीं लगती, जटिल नहीं लगती संगत जी।
मैंने गुरुजी को पूर्ण तरह से समर्पण कर दिया है और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ, जिसका परिणाम मैं गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का भी आभारी है, जो गुरुजी के पास हमें लेके जाने के माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी से यही विनती है कि सबका कल्याण करे। शुक्राना गुरुजी।